Good morning. I am Shatendra from Swami Harshavanand Degree College, Churk, Sonbhat. Today I will discuss the frame of reference. तो आज हम लोग एक अच्छे टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये मैकेनिक्स का पार्ट है जो कि यूनिट फर्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिक्स में, जो कि बीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम लोग बीएससी के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं और 11th के स्टूडेंट सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड के भी स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। दोनों टॉपिक कॉमन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो किसी बॉडी के पोजीशन को क्या करेगा, उसके पोजीशन का कंपेयर करता है। दैट इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो इफ एनी बॉडी इज मूविंग देन वी कैन से दैट इन अनदर बॉडी इज एट रेस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई बॉडी हमारा मूव कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में एक दूसरी बॉडी ऐसी होगी कि जो एट रेस्ट पे होगा। ठीक है, तो एट रेस्ट के कंसीडर पे हमारी दूसरी बॉडी क्या हो रही है, मूव कर रही है, तो उसी को हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी का हम लोग पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि एक सैटेलाइट क्या कर रही है, लॉन्चिंग हो गई है, मूव कर रही है, उसको दो ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, एक ऑब्जर्वर कहाँ पे है, अर्थ पे है, और दूसरा ऑब्जर्वर कहाँ पे है, प्लेन वेस्ट रेफरेंस है। दूसरा ऑब्जर्वर क्या है, प्लेन से मूव कर रहा है, तो इस प्लेन के रिस्पेक्ट में ये सैटेलाइट क्या होगी, एट रेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या हो रही है, मूव हो रही है। ठीक, अगर दोनों सेम वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है तो इसके रिस्पेक्ट में ये भी क्या दिखेगी, ये भी हमारी एट रेस्ट पे दिखेगी। ठीक, क्यों, क्योंकि दोनों अगर सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, ठीक, और दोनों स्पेस में हैं, तो ऐसा लगेगा कि दोनों बॉडी कहाँ पे हैं, एक दूसरे के पैरेलल में हैं और दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिखेंगे। ठीक, अगर इसी बॉडी को अगर एक अर्थ पे बैठा हुआ ऑब्जर्वर देखेगा तो ये बॉडी हमारी मूव करती हुई दिखेगी। इसका मतलब कि ये बॉडी इसके रिस्पेक्ट में मूव कर रही है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, और इसके रिस्पेक्ट में क्या है, दैट इज मूविंग कर रही है। इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू टाइप का होता है, दैट इज फर्स्ट इज inertial frame of reference and second is non-inertial frame of reference. So first of all we study the inertial frame of reference. ठीक, according to the classical physics and special relativity of the physics, the process of the property that in this frame of reference a body with zero net force acting upon it does not accelerate, that is such body is rest or moving at the constant velocity. देखिए यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो है। दैट इज अगर इस डायरेक्शन से एक फोर्स लग रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स लग रहा है, तो दोनों का नेट फोर्स अगर मैग्नीट्यूड में सेम है तो उसको हम लोग कहेंगे कि उसका नेट फोर्स कितना है, जीरो है, या उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो है। या हम कह सकते हैं कि अगर कोई किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब दूसरा ये कंसीडर होगा कि वो बॉडी क्या हो रही है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा गाइस, एक्सेलरेशन कितना होगा, ये जीरो होगा। क्यों कि एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर
कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन 0 है, या वो बॉडी कहाँ पे है, एट रेस्ट पे है, ठीक, उसको हम लोग कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन अदर वर्ड्स, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉलो द लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये क्या करता है, इनर्शिया के रूल को फॉलो भी करता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम लोग और भी क्या कहते हैं, ऑल द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेट दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू 0, दैट इज one body is moving in another body with respect to another velocity and opposite magnitudes। ठीक है, यही चीज़ देखिए हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, कि भौतिक शास्त्र के संदर्भ में सापेक्षता का सिद्धांत जो होता है जड़त्वीय ढांचे के अनुसार होता है, और इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक, तो वो बॉडी हमारी क्या होगी, एट रेस्ट पे होगी, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं करेगी। ठीक, ये हमारा जड़त्व के नियम को फॉलो करता है। ठीक है, सेकेंड आते हैं हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज डिफाइंड एज इट विल नॉट फॉलो द लॉ ऑफ इनर्शिया। ये इनर्शिया के रूल को फॉलो नहीं करता है। इट मीन्स इसका किसी बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स F रिजल्टेंट is not equal to 0, that is it's not a constant velocity। ठीक है, इस बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक, इसको हम लोग कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और जैसे अगर हम एग्जांपल लें, अगर कोई बॉडी अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी और धीरे धीरे उस पर क्या करने लगे, हम लोग ब्रेक लगाने लगे। जैसे जैसे इनिशियल में ब्रेक लगाते हैं तो बॉडी का जो वो नेगेटिव होने लगेगा, दैट इज कॉल्ड द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, उसको हम लोग कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, हियर सम एग्जांपल्स। यहाँ पे देखिए गाइस, कुछ एग्जांपल दिखाया गया है दो, जो कि शो करेगा हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक, एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए यहाँ पे दो हम लोग केस कंसीडर करके चल रहे हैं, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। केस फर्स्ट में क्या हो रहा है कि एक अंदर साइंटिस्ट हैं, ठीक, जो कि इस बॉडी के सेंटर पे क्या है, रेस्ट पे हैं। ठीक है, रेस्ट पे हैं, और यहाँ पे क्या कर रही है, हमारी जो ये बॉडी है मूव कर रही है। ठीक, तो हम कहेंगे कि इस अंदर वाले बॉडी का जो पोजीशन है वो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये क्या होगा, ये मूव करता हुआ नहीं पता चलेगा। ठीक है, जैसे हम लोग इस अर्थ पे हैं, ठीक, तो अर्थ पे हम लोग हैं, अर्थ भी मूव कर रही है, तो हम लोगों की जो वेलोसिटी है वो 0 होती है। ठीक, तो दिस इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे क्या होगा, देखिए इस बॉडी के अंदर ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, और ये हमारी बॉडी कहाँ पे है, रेस्ट पे है। तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ठीक, और बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। ठीक, तो हम कह सकते हैं, और बाहर से कोई ऑब्जर्वर इसको देख रहा है तो ये देखेगा कि अंदर वाला जो बॉडी है वो मूव कर रहा है। तो दिस इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अब देखिए हम लोग कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है,
तो हियर इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हियर इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, पहला क्या है कि अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आइदर एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। हियर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, it is the frame of reference which is either having the uniform linear acceleration being accelerated of the constant speed. Inertial frame of reference are those reference frame in which Newton's law are valid. ठीक, यहाँ पे क्या होता है, न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि इट फॉलो द इनर्शिया। ठीक, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? ठीक, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? आर दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच नॉट फॉलो द न्यूटन्स लॉ ऑफ। थर्ड पॉइंट है, इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज जीरो फोर्स करस्पॉन्ड टू जीरो एक्सेलरेशन। ठीक, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस that is zero force does not correspond to zero acceleration। फोर्स जीरो हो सकता है बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता है। ठीक, एग्जाम्पल क्या है? ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हियर फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर्स may all be considered as the non inertial frame of reference। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हम लोगों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एंड होता है। अगर देखिए गाइस, इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को लेना है, ठीक, इस सब्जेक्ट का, तो मेरे टेलीग्राम चैनल राव कोचिंग क्लासेस से जुड़ के वहाँ पे आप, ठीक है, सारे